बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो महसूस करते हैं हम लेकिन कह नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी हाउसवाइफ है, जो भी घर से अपना काम कर रही हैं, जो भी अपना सिलाई का काम करती हैं, होम बुटीक चला रही हैं, पार्लर का काम करती हैं, कोई भी काम कर रही हैं, अगर घर से कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबका सिचुएशन एक जैसा ही होता है और सबके साथ ही ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं, अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं ये ब्लाउज़ सिल रही थी और ब्लाउज़ का मैं बैक पार्ट बना रही थी फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे ब्लाउज़ सिलने हैं, लेकिन कोई ये नहीं कि बहुत जल्दी वाला ब्लाउज़ सिलना है। आराम आराम से मैं सिलती हूँ। कोई ऐसा ही कुछ काम रहता है कि बहुत जल्दी से करना होता है, तो ऐसे काम को अगर टाइम रहता है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं लेती ही नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, अपने ऊपर प्रेशर करके कोई भी काम करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अपने पास टाइम है तो काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, यही काम नहीं रहता है, बहुत सारे काम होते हैं और सभी काम ऐसे भी जो ज़रूरी वाला काम रहता है ना, मुझे लगता है कि घर का जो काम होता है ना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि घर का जो काम होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारी तो जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमारा जो होता है ना, हम ही से सब लोग जुड़े होते हैं और हमें करना ही करना है। तो हम घर का काम तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं, और जो हम अदर काम कर रहे हैं ना, उसमें प्रेशर लेकर के नहीं करना है। क्योंकि अगर देखिए, प्रेशर लेकर के करेंगे ना, तो हम अपने आप से नाइंसाफ़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं। और सेम वही हो जाता है कि जैसे अंधेरे गहरे कुएं में अपने आप को ढकेलना। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी काम को प्रेशर लेकर के नहीं करना है, अपने को थकाना नहीं है। अगर आप थक गए हो, आपका शरीर थक गया है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेकर के आप थोड़ा सा आराम करिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि हाँ, क्या मैं एक मशीन हूँ कि बस काम करते जाओ, सबकी जिम्मेदारियाँ देखो, सबके बारे में सोचो। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है काम करने की, तो मैं ये नहीं कहती कि आप आराम करो, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी देखना ज़रूरी होता है। कोई भी काम करते हैं ना, अगर शरीर बोल रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमें अपने शरीर को भी ना सुननी चाहिए। शरीर के जो शरीर हमारा बोल रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, तो हमें अपने शरीर जो बोल रहा है उसे भी सुननी चाहिए। क्योंकि यही शरीर हमारे हर दुख सुख में हमारा साथ रहता है। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हम भी अपने शरीर का केयर करें। और देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि अगर स्वस्थ शरीर हमारा रहता है ना, अगर हमारा शरीर ठीक है ना, तो सब ठीक है। अपना शरीर सबसे बड़ा जो धन होता है ना, अपना शरीर ही होता है। तो देखिए, हमें ना, ठीक है, कोई भी काम हम अपने ऊपर अपने कंधों पे ले रहे हैं, तो उसे तो हमें करना ही है। तो क्यों ना हम काम को इस तरीके से करें कि हमारा काम भी हो जाए और थोड़ा-सा हमारे शरीर को आराम भी मिले फ्रेंड्स। और जब हमारा शरीर ठीक रहता है ना फ्रेंड्स, तो हम सबका केयर कर सकते हैं, अपने साथ-साथ सबका देख-रेख करते हैं, पूरे घर की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे रहती है। ये तो सही बात है कि अगर हम एक दिन हम बीमार पड़ जाएँ ना, तो पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है, इधर-उधर हो जाता है। मतलब पूरी व्यवस्था ही ख़राब हो जाती है घर का। तो ऐसे काम करना है कि हमारा काम भी हो जाए और हम अपने आप को भी ठीक रखें। तो चलिए फिर हम इसी के बारे में आज बातें करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजकल का जो ज़माना है ना, बहुत ही महँगाई का ज़माना हो गया है। हर कोई चाहता है कि हम घर पे हैं तो कुछ काम करें, कुछ ऐसा काम करें कि हमें इनकम हो। और देखिए, अगर कोई ये सोचता है ना कि नहीं, मेरे पति कमा रहे हैं, मेरे पति ला कर के दे रहे हैं, चलिए मुझे क्या काम करना है, मैं नहीं भी करूँगी तो चलेगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं सोचना है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास कुछ हुनर है, आप कुछ कर सकती हैं, तो आप बेशक आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई चालाकी का काम नहीं है कि हम सोए हैं, हम बैठे हैं, हम इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं। ये कोई बहुत चालाकी वाली बात नहीं होती है, इसमें अपना ही नुकसान होता है। और अगर हम घर से कोई काम कर रहे हैं और हमारे पास घर का भी काम है और हम घर से अपना अदर काम भी कर रहे हैं, तो इससे कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है फ्रेंड्स।
तो हमें किस तरीके से काम करना है, अगर जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं उनको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई गोल है, कोई आपका ऐसा सपना है कि जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए आप उस सपने के लिए ना आपको जगना होगा, सुबह में आपको जगना होगा। और जब सुबह में हम जल्दी से उठते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना कि हमारा जो डेली का वर्क रहता है, जो डस्टिंग वगैरह रहता है, हम उसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनके उठने से पहले अगर हम ये सब काम कर ले, जो भी डस्टिंग वगैरह रहता है, नहाना, पूजा पाठ करना, अगर हम सुबह में जल्दी से उठ कर के कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि पूरा आधा काम हमारा ख़त्म हो गया है। और सुबह में जब क्लीनिंग एकदम डीपली होता है ना और पूजा पाठ हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो अपने माइंड को भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एकदम से फ्रेश फ्रेश सब सब जगह ही से फ्रेश दिखाई देता है, अपना माइंड भी एकदम से फ्रेश रहता है। और उसके बाद जब बच्चे उठते हैं ना, तो उनके लिए भी अच्छे से टाइम निकालते हैं, क्योंकि जब अच्छे से टाइम रहता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही हम अच्छे से बच्चों को तैयार करते हैं, उनका लंच बनाते हैं, उनका नाश्ता बनाते हैं। और इसके विपरीत अगर हम लेट उठते हैं ना, तो हम अपने आप से ही झल्लाने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है काम करने में। तो फ्रेंड्स, ये सब से बचने के लिए ना हमें क्या करना है कि सुबह में जल्दी उठना है। और जब हम सुबह में जल्दी उठेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा जो भी वर्क रहता है, डेली वर्क रहता है, एकदम से प्रॉपर तरीके से हम कर लेंगे। और हमारा माइंड भी एकदम से शांत रहेगा। और जब हम अपना घर का काम कर लेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारा जो भी अदर काम है, जो भी अपना हम घर से काम स्टार्ट किए हैं, उसको भी करेंगे। तो हमारा क्या होगा ना कि ऐसे मन भी खुश रहता है कि हाँ, मैं अपना घर का काम करके और मैं कुछ अदर काम कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है। और मैं घर के काम को ख़त्म करके और मैं अदर काम करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो घर का काम होता है ना, मेरा डेली का बहुत लेट होता है ना, तो मेरा 11 बजता है। वैसे तो मेरा टोटल काम 10 बजे तक फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 11 बजता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने सिलाई रूम में आ जाती हूँ और 1 से डेढ़ घंटे मैं सिलाई करती हूँ सुबह के टाइम। क्योंकि जब थोड़ा-सा आप सुबह में सिलाई कर लेते हो, जैसे खाना-वाना बनाने के बाद आप थोड़ा-सा अपना सिलाई कर लेते हो ना, तो वही काम, वही 1 डेढ़ घंटा ना आपको बहुत वो मायने रखता है। क्योंकि हम जब 1-2 ब्लाउज़ निकाल लेते हैं, मान लो बहुत सारे ब्लाउज़ सिलने हैं, तो आप उस टाइम अपना जो भी फॉल लगाना होता है, सिलाई करना, ब्लाउज़ का सिलना या कटिंग करना, वैसे तो मैं कटिंग नहीं करती हूँ, मैं रात में ही कटिंग करती हूँ। लेकिन जो भी काम रहता है, मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ, 1 डेढ़ घंटे मैं अपने सिलाई को दे देती हूँ सुबह में। उसके बाद मैं चली जाती हूँ आराम करने। और आराम ये भी नहीं कि अब आराम का मतलब कि 2-3 घंटा आराम करो, नहीं, मैं 1 घंटा आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी बच्चियाँ आ जाती हैं स्कूल से। और मेरी बच्चियाँ 1 बजे स्कूल से आ जाती हैं। उसके बाद मैं उनको अपना खाना-पीना खिला कर के और फिर मैं सिलाई करने चली जाती हूँ। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल रहता है फ्रेंड्स। अगर हम अदर काम कर रहे हैं, अगर टाइम टेबल नहीं बनाएँगे ना, तो हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, काम को लेकर के ना अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारा शरीर ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। और जब हमारा शरीर थक जाता है ना फ्रेंड्स, तो उस समय हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता है। अगर आप एक दिन बीमार पड़ के देखो, आपका पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है, घर का जो व्यवस्था होता है ना, पूरा इधर का उधर हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे ऊपर ही ना पूरी फैमिली जो रहती है, हमारे ऊपर ही रहती है। कहने को तो बस एक सिंपल सा वर्ड होता है हाउसवाइफ़, लेकिन हाउसवाइफ़ एक हाउसवाइफ़ नहीं होती है, घर का वो मैनेजमेंट पूरा सँभालती हैं, पूरा मैनेजर होती हैं घर का। और ये बातें तभी पता चलती है ना फ्रेंड्स, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें कुछ हो जाता है, हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा ना, तो हम सभी व्यवस्था को देख सकते हैं,
सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन वही अगर एक दिन हमें कुछ हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये दुनिया एकदम से वीरान है, एकदम से खाली खाली है। क्योंकि जब अपना शरीर ठीक रहता है तो सब अच्छा लगता है। आपके घर परिवार में जितने मेंबर हैं सभी अच्छे लगेंगे अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तब। और वही अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है ना, तो हमें सब बेकार ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सो फ्रेंड्स, अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो हमें अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलती कि अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको साइड कर दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं भी काम करती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। और जो यूट्यूब चलाता है उनको पता है कि यूट्यूब का काम मैनेज करना कितना कठिन, कितना डिफ़िकल्ट होता है। घर के काम को करते हुए, सिलाई का काम को करते हुए, अगर हम एक छोटा सही लेकिन यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना यूट्यूब पे वर्क नहीं कर रहे हैं। जितना बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं उतना ही हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी छोटे यूट्यूबर हैं लेकिन कभी ना कभी तो हम सक्सेस होंगे ही। सो फ्रेंड्स, इतना सब काम करते हुए जो मेन इम्पोर्टेंट काम है ना, वो है हमारा अपना टाइम, अपने शरीर को टाइम देना, अपने आप को रिलैक्स फ़ील कराना। और दिन भर में 1 घंटे ही अपने आप के लिए निकालिए, लेकिन निकालना होगा। उस समय बस अपना हो, वो अपना समय हो, बस कोई नहीं रहे, आप और आपका समय बस। सो फ्रेंड्स, ऐसे जब आप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपको काम करते हुए थकान भी नहीं महसूस होगी फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, काम तो करना ही है, काम तो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, उसे तो हमें करना ही है। तो हम इस तरीके से करें ना कि हम स्वस्थ भी रहें और हमारा काम भी होता रहे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्लाउज़ सिल रही थी और ये सुबह का टाइम है और इस ब्लाउज़ में थोड़ा-सा काम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी, थोड़ा-सा आराम करूँगी। और बस यही कि थोड़ा-सा आराम करना, ये नहीं कि पूरा सो जाना। तो मैं अभी आराम करूँगी और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपना सिलाई का जो और भी काम है, जैसे और भी मैंने 2 ब्लाउज़ कट किए हुए हैं, उनको भी रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। और फ्रेंड्स, जब हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं ना और उसी टाइम पे अपना वर्क करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है और हमें थकान भी नहीं होती है, हमें थकान भी महसूस नहीं होती है फ्रेंड्स। तो अभी का जो समय है ना, जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये 10:30 हो रहा है, रात का टाइम है और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये जो वीडियो है ना, मैं सुबह में शूट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं रात में वॉइस ओवर करती हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे अभी 1 घंटे और लगेंगे इस वीडियो को फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना। तो इस तरीके से जब 1 घंटा अपना समय दे देते हैं ना फ्रेंड्स अपने काम को, तो हमारे लिए अच्छा रहता है। हमारा सुबह का जो है ना, हम अपने लिए थोड़ा-सा बचा लेते हैं समय और वही समय हमारा रेस्ट का होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपने काम को करते हैं। और ये जो तरीका है ना मेरा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपनी बहन को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।